ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा 5x² है, तो 5x² माइनस 6√5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर प्लस यहां पर ये क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहां पर ये बेटा हो जाएगा माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूं, इसे 2ab की फॉर्म में मैं ब्रेक कर सकता हूं। तो ये 2 इंटू 3 इंटू √5, ठीक है, √5x इज इक्वल टू 0। अब आप बेटा यहां पर देख पा रहे होगे कि ये आपका a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा, यहां पर ये √5x माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और √5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, तो ये x इज इक्वल टू 3/√5। तो x इज इक्वल टू 3/√5, x इज इक्वल टू 3/√5 आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका है 2x² माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये माइनस होता है बेटा, माइनस होता है फॉर्मूले में, बट इसके माइनस की वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्लस कर दिया है, ठीक है। b² माइनस 4ac होता है। तो ये आपका 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये आपका -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 29 हो गया, ठीक है, 28 हो गया अपॉन कितना हो गया 4, ओके। और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जा रही है, वो इसकी वैल्यू हो रही है +/5.28 अपॉन 4, ठीक है। तो अब देखिए 5.28 में से आप कितना आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5.28 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.200, और ये आपका कितना हो जाएगा 3.28, ठीक है। तो 3.28 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको लगभग मिलेगी 0.8225, ठीक है, 0.8225 मिलेगी। और 0.82, ठीक है, 0.82 के समथिंग आ जाएगा। दैट मीन्स आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.28 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 जा, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। फिर 8 आप निकाल लेंगे यहां से, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो 0.82, तो 0.82 के लमसम आपका कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन ए में जो दूसरा वाला आ रहा है वो हमारा इतना ही आ रहा है। तो हम पहले वाले को नहीं चेक करेंगे क्योंकि यहां पर ये ही हमें हमारा क्या है अकेला है। अब इसका कोई और किसी और ऑप्शन में 0.8225 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन ए कंफर्म हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस के थ्रू चेक करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस पर आपकी थोड़ी सी पैनी नजर होनी चाहिए। मैं आपको वन बाय वन आपको सारे ऑप्शंस चेक करके बताऊंगा, और सारे ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शंस जो गलत हैं वो क्यों गलत है, और जो एक ऑप्शन जो सही है वो क्यों सही है, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। बट ऑप्शंस पर आपकी पैनी नजर आपकी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसका बेटा रीजन ये है कि अगर आप डायरेक्ट अगर आप सही ऑप्शन, अगर आपकी कैलकुलेशन, अगर मन की कैलकुलेशन अगर आपकी इतनी फास्ट है कि आप सही आंसर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम बच जाएगा। देखिए
इसमें देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम यहां पर हम कोई एक वैल्यू रख करके सेटिस्फाई करा करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका 6/1/3 -2/1/3 -1, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, -2 अपॉन कितना हो जाएगा, -2/3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 3/2। तो ये तो भाई आपका 21 आ रहा है, ठीक है। ये आपका 21 आ रहा है। इसका आरएचएस साइड देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, देखिए हमने क्या रखा था, x इज इक्वल टू 1/3 रखा, तो 1/3 -2, तो 1/3 -2। अब ये आपका 1 अपॉन और ये 1 - 6/3, तो ये आपका 1 अपॉन -5/3। तो ये आपका देखिए ये आपका प्योर आपका एक इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर में आ रहा है, बट ये आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए आंसर में नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी को जब हम चेक करेंगे तो देख लीजिए, इसको 2 पर चेक करेंगे तो ये 6/2 माइनस 2 अपॉन कितना हो गया 2 - 1, ओके। तो और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1/2 - 2, ठीक है। तो 2 - 2। अब अच्छा इसमें देखिए, इसमें आपको देखने वाली बात ये है कि देखिए ये 2 - 2 करेंगे तो ये आपका 1/0 हो जाएगा। तो ये आपका अनडिफाइंड सिचुएशन बन रही है। तो आपका 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 - 2 1/0 आएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड होना नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब 2 नहीं है तो ऑप्शन सी में भी 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए क्यों सही है, इसको मैं बता देता हूं। देखिए ये आपका 2 नहीं है, और 2 नहीं है तो बी में अगर 2 गलत है तो सी में भी 2 गलत होगा, तो इसलिए आपका बी और सी आपके दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब देखिए जो आपका डी ऑप्शन है उसका एक रूट मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। ये आपका 6/3 - 2 अपॉन और ये कितना हो जाएगा 3 - 1, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 माइनस और ये 2/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/1 और इसमें आपका क्या हो जाएगा 3 - 2, तो ये 1/1 हो गया। तो यहां पर आपके एलएचएस और आरएचएस मैच कर जाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।